हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज की हमारी नई कहानी में। आज की कहानी का शीर्षक है हो गई गलती। ये कहानी इंसान की बुद्धिमत्ता और बेवकूफ़ी को लेकर दर्शाई गई है। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। राजा कृष्णदेव राय का दरबार सजा था। सदा की भांति तेनालीराम भी अपने आसन पर विराजमान थे। महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में योग्य व्यक्तियों का अभाव न था। वे स्वयं एक कवि थे। उन्होंने संस्कृत में कई ग्रंथ भी लिखे थे, किंतु तेनालीराम के बिना वे अपने आप को अकेला महसूस करते थे। हाँ, वही तेनालीराम जिनकी सूझबूझ और विनोद के किस्से तुमने सुने होंगे। उन्हें दक्षिण का बीरबल भी कहा जाता है। एक बार की बात है, महाराज कृष्णदेव गहरी उलझन में थे। एक साहूकार ने कुछ वर्ष पूर्व उनसे उधार लिया था। अब समय समाप्त हो गया था, परंतु साहूकार पैसा वापस लौटाने को तैयार न था। जब भी कोई कर्मचारी पैसा मांगने जाता तो साहूकार बहाने बनाकर लौटा देता। महाराज के माथे पर चिंता की लकीरें देखकर तेनालीराम बोले, आप एक काम मुझे सौंप दें, मैं उसकी सभी चालाकियां बेकार कर दूंगा। बस ये सुनने भर की देर थी। महाराज ने उन्हें सारी जिम्मेदारी सौंप दी। पहले तेनालीराम ने अपने नौकर को साहूकार के घर भेजा। उसने बताया कि साहूकार ने घर में तो घुसने नहीं दिया, उसके जैसे 20 व्यक्ति कमरे में खड़े हैं। तेनालीराम मन ही मन मुस्कुरा दिए। अगले दिन वे स्वयं ही जा पहुंचे। सचमुच एक जैसे 20 साहूकार खड़े थे, किसी में भी राई रत्ती का अंतर न था। अब समस्या यह थी कि पैसा मांगा किससे जाए। तेनालीराम ने आवाज में मिठास घोलकर कहा, भाई बाहा साहूकार, तुम्हारी हम शक्ल मूर्तियां देखकर मजा आ गया। मान गए तुम्हारी कलाकारी को, परंतु तुम एक गलती कर गए। साहूकार ने अपनी तारीफ सुनी तो मन ही मन फूला न समाया, परंतु तेनालीराम की अधूरी बात से उसने जिज्ञासा भर गई। वह मूर्तियों के बीच से निकलकर बोल पड़ा, कौन सी गलती कर दी मैंने? तेनालीराम जोर से हंस दिए और कहा, बस यही गलती कर दी कि तुम बोल पड़े और पकड़े गए। अब दरबार में चलो और अपना उधार चुकाओ। साहूकार ने तेनालीराम के पांव पकड़कर माफ़ी मांगी और चुपचाप उधार लौटाने चल दिया। दरबार में तेनालीराम पहुंचे तो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनाम भी तैयार था। एक बार फिर सब मान गए कि तेनालीराम का जवाब नहीं। तेनालीराम की कथाएं हमें सिखाती हैं कि व्यक्तियों को वातावरण और समय के अनुसार बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो सही समय पर अपने दिमाग से काम नहीं ले पाते, वे बुद्धूराम कहलाते हैं। तो दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, हद से ज़्यादा चालाकी दिखाना भी इंसान को कभी कभी खुद पर भारी पड़ जाता है। तो हमेशा अपने जीवन में ईमानदार और सचेत बने रहें। दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई कहानी लेकर। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।